क्लास स्टार्ट करें बेटा। देखो बेटा, हम क्या पढ़ रहे थे, रिजल्टेंट ऑफ द टू वेक्टर। ठीक है, वेक्टर एडिशंस क्या पढ़ रहे थे हम लोग बच्चों, वेक्टर एडिशन। ठीक है, तो वेक्टर एडिशन में कल हमने बात कर ली थी वेक्टर एडिशन। तो कल हमने रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर निकाला था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा और इसका अंडर। और एक निकाला था बच्चों हमने tan अल्फा इज इक्वल्स टू बी साइन थीटा डिवाइडेड बाई a प्लस बी कोस थीटा। ठीक है, हाँ, जैसे हमारे पास ये एक वेक्टर था, एक दूसरा वेक्टर था, पैरेलली शिफ्ट करा, ये आया हमारा रिजल्टेंट ऑफ दीज टू वेक्टर। ये वेक्टर ए, ये वेक्टर बी, ये एंगल अल्फा और ये कंप्लीट एंगल बेटा आपका थीटा। ठीक है, कल हमने ये इसके लिए ये बातें कर ली। आज हम बच्चों इसके केसेस की बात करेंगे। ठीक है, तो केस नंबर फर्स्ट की बात करते हैं। केस नंबर फर्स्ट। ठीक है, हाँ, देखो यहाँ से केस फर्स्ट, थोड़ा ऊपर लिख दूं मैं इसको, tan अल्फा इज इक्वल्स टू बी साइन थीटा ए प्लस बी कोस थीटा। ठीक है, हाँ, अगर हमारे पास बच्चों क्या है, दोनों वेक्टर पैरेलल हैं, जैसे हमारे पास सिचुएशन, ये जो रिजल्ट आया है बच्चों, ये कब आया है, जब दो वेक्टर इस सिचुएशन में थे हमारे पास। ठीक है, ये आर, ये ए, ये बी, ये एंगल थीटा, ये एंगल अल्फा। ठीक है, अगर मैं कहूं पहला केस, केस फर्स्ट, अगर थीटा क्या हो जाए बच्चों, जीरो। अगर थीटा की वैल्यू कितनी हो जाए बेटा आपकी, जीरो। थीटा जीरो का मतलब क्या है बच्चों, वेक्टर ए पैरेलल है वेक्टर बी के, मतलब वेक्टर ए भी बच्चों ऐसे ही है और वेक्टर बी भी बच्चों इसी डायरेक्शन में है। ठीक है, तो अगर थीटा जीरो हो जाए तो रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड किसके बराबर हो जाएगा आपका बच्चों, आर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस जीरो। ठीक है, तो आर आ जाएगा बच्चों ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आपको बताया था मैंने ट्रिग्नोमेट्री में बेटा कि कोस जीरो की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, 1 होती है। कोस जीरो की वैल्यू क्या होती है बेटा, 1 होती है। ये बन जाएगा 2ab और ये इसका अंडर रूट बेटा। हाँ, तो आर कितना आ जाएगा बच्चों यहाँ से आपका, ए देखो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये ए प्लस बी का स्क्वायर बना बेटा, ए प्लस बी का स्क्वायर और इसका अंडर रूट, स्क्वायर से स्क्वायर रूट बच्चों कैंसिल, तो हमारे पास रिजल्टेंट आर क्या बन गया, ए प्लस बी। मतलब क्या हुआ, अगर दो वेक्टर पैरेलल में हैं तो हम सीधा उनका रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड क्या लिख सकते हैं बच्चों, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी लिख सकते हैं यहाँ से। ठीक है, समझ आ गया। हाँ, रिजल्टेंट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर आर बराबर है रिजल्टेंट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी के बच्चों। एक ही बात है, ऐसे लिख दो, ऐसे लिख दो। क्लियर हो गया। डायरेक्शन में देख लो, डायरेक्शन की बात करोगे तो tan अल्फा, देखो डायरेक्शन की अगर आप बात करते हो तो देखो tan अल्फा थीटा कितना है बेटा आपका, जीरो, तो b साइन जीरो डिवाइडेड बाई a प्लस बी कोस जीरो। आपको पता है बच्चों साइन जीरो की वैल्यू जीरो होती है और समथिंग जीरो बाई समथिंग कुछ भी हो तो किसके बराबर हो जाएगा बच्चों, जीरो के। तो tan अल्फा कितना आ जाएगा बच्चों, जीरो। tan अल्फा की वैल्यू क्या होगी, जीरो, और अल्फा किसके बराबर हो गया आपका, जीरो। आपको पता है tan जीरो कितना होता है आपका, जीरो होता है। मतलब दोनों वेक्टर आपके सेम ही डायरेक्शन में क्या करेंगे बेटा, यहाँ पे लाई करेंगे। रिजल्टेंट भी इन दोनों का इसी डायरेक्शन में होगा आपका। क्लियर, ये फर्स्ट केस था।
जब दोनों वेक्टर एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, पैरेलल, तब आप लिख सकते हैं r बराबर a प्लस b। सबसे सिंपल केस था आपका, नोट कर लिया। हाँ, जल्दी से नोट करिए, स्क्रीनशॉट ले लिया सबने। अब देखो बेटा, अब मान लिया आपके पास क्या है बच्चों, रिजल्टेंट r बराबर है किसके, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा, ठीक है। और tan अल्फा है बच्चों आपका b साइन थीटा a प्लस b कोस थीटा बेटा, ठीक है। केस नंबर सेकंड बच्चों, केस सेकंड, ठीक है। अगर मान लिया थीटा कितना हो जाए बच्चों, 180 डिग्री। 180 डिग्री का मतलब बच्चों वेक्टर a इधर है तो वेक्टर b बच्चों आपका इधर है। दोनों एक दूसरे से क्या है बच्चों, एंटी पैरेलल है। क्या है बच्चों, एंटी पैरेलल। तो आप लिख सकते हैं यहां से r बराबर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab कोस 0। अब बच्चों इसके केस बड़े इंपॉर्टेंट है नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से। नीट में इसके केसेस डायरेक्ट यूज हो जाएंगे, आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को आप शॉर्ट तरीके से यूज कर पाएंगे, ठीक है। हाँ, तो r बराबर कितना आ जाएगा बच्चों, यहाँ पे थीटा की वैल्यू क्या रखोगे, 180 डिग्री। और आपको पता है बच्चों ट्रिग्नोमेट्री में समझाया था कि cos 180 की वैल्यू होती है बेटा -1। ये याद कर लो, cos पाई -1, cos 2 पाई +1। ये याद नहीं हो बच्चे, याद कर लो, cos 3 पाई -1, cos 4 पाई +1। इवन है तो बच्चों प्लस हो जाएगा, ओड है तो बच्चों माइनस हो जाएगा, ठीक है। हाँ, इसी तरह याद रख लो कि साइन पाई, पाई मतलब बच्चों 180 डिग्री, साइन पाई, साइन 2 पाई, 3 पाई, जब भी हो एट लास्ट साइन n पाई तक, इन सब की वैल्यू ऑलवेज 0 होती है बच्चों। साइन पाई, 2 पाई, 3 पाई ऑलवेज 0। ये छोटी छोटी बातें आप लोग याद रखो, ठीक है। इतना समझ में आ गया सबको, बताइए एक बार, कोई डाउट यहाँ तक। अब देखो यहाँ से क्या बना बेटा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos 180 की वैल्यू बच्चों -1। cos 180 की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, -1। तो ये आया बेटा आपके पास r बराबर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस का 2ab और इसका अंडर रूट। तो ये आपको पता है बेटा किसके बराबर होता है, a माइनस b का स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट। स्क्वायर से स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा बेटा, कैंसिल हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, ये रिजल्टेंट वेक्टर r बराबर, रिजल्टेंट वेक्टर r किसके बराबर हो गया बेटा, a माइनस b के बच्चों। किसके बराबर हो जाएगा बच्चों, ये आपका a माइनस b के। क्लियर इतनी बात। अब देखो अभी, हाँ a माइनस b, अभी अभी आपने जब क्या निकाला था कि जब थीटा 0 था तो आपने निकाला r बराबर था a प्लस b के बेटा। जब थीटा 0 था तो आपने निकाला कि r बराबर है किसके, आपका a प्लस b के। तो मैं क्या कह सकती हूँ, जो रिजल्टेंट वेक्टर r है उसकी जो रेंज है वो किसके बीच में लाई कर रही है बच्चों, a माइनस b इंटू a प्लस b। मतलब दो वेक्टर की मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है बच्चों a प्लस b और मिनिमम हो सकती है आपकी a माइनस b। ठीक है, देखो दिख रहा है, यहाँ से दिख तो रहा है, दोबारा लिखूं, एक बार नोट कर लो फिर लिख देती हूँ। हाँ, अब एक न्यूमेरिकल करते हैं इस पॉइंट पे बेस। देखो हर केस के बाद एक न्यूमेरिकल करवाऊंगी, फिर आपको क्लियर हो जाएगा इस केस की वैल्यू क्या है बच्चों।
सभी को इतनी बात समझ आई? रितिका, निशा, दिव्या, तमन्ना, अभिषेक, रिया, यशिका, अवंतिका, प्रीति, सिहाग, गोरिसा, कोमल। तमन्ना इज प्रेजेंट हेयर, तमन्ना बेटा आ गया। यशिका, पारस, पारत, दैविक, दिव्या, आर्यन, चिन्मय। बताइए बेटा सभी स्टूडेंट्स, इतना क्लियर हो गया सबको? चंचल, यस, महक, वेरी गुड। अब देखो यहाँ से इस बात को इम्पोर्टेंट देखो, इसकी वैल्यू क्या थी तो पता, मैथमेटिकली था, ये सबको आ गया, ये मैथमेटिकल कंसेप्ट था, ये सबने पुट कर दिया। अब फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से समझते हैं इस बात को। ये तो मैथ ने बताई बच्चों ये बात तो हमें, अब फिजिक्स क्या कहती है हमारी इस बारे में, तो हम उसके बारे में बात करते हैं। हमने देखा बच्चों कि हमारे पास कि जो आर वेक्टर है इसकी वैल्यू a माइनस बी से a प्लस बी के बीच में लाई करेगी, या तो इसके बराबर होगी या इसी रेंज में क्या करेगी बच्चों आपकी लाई करेगी। जैसे क्वेश्चन लिखिए, द रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर a, क्वेश्चन लिखो एक, द रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर a बराबर है 5 यूनिट, कुछ भी लिख लो, 5 न्यूटन लिख लो, 5 न्यूटन। 5 यूनिट कुछ भी हो सकते हैं यहाँ पे, न्यूटन ही जरूरी नहीं, यूनिट का मतलब कुछ भी हो सकता है यहाँ पे, मीटर पर सेकेंड, न्यूटन, किलोग्राम, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। एंड b इज इक्वल टू, यूनिट लिख लो, इन जनरल हो जाएगा, ये कंफ्यूज यूनिट, एंड वेक्टर b इज इक्वल टू 7 यूनिट। वेक्टर b कितना है बच्चों आपके पास? 7 यूनिट के बराबर होगा आपके पास, ठीक है। अब कह रहे हैं then resultant of these two vector is, ऑप्शन ए है बच्चों आपका 2 यूनिट, ऑप्शन बी है आपका 12 यूनिट, 2 12, फाइव 7, ऑप्शन सी है आपका 12 2, ऑप्शन डी है नन। ये आपके पास 4 ऑप्शन बच्चों गिवन है, इसका आंसर बताइए आप लोग क्या बता सकते हो? याद रखना ये मोड में होती है बच्चों, यहाँ पे ये वैल्यू हमेशा मोड होता है, माइनस नहीं होगा यहाँ पे, ये क्या आएगा प्लस आएगा, ठीक है। तो बताइए रेंज ऑफ दीज वेक्टर क्या होगी? 2 12। हाँ, किस रेंज में लाई करेगा? देखो मैक्सिमम क्या हो सकता है, देखो आप इसे क्वेश्चन में ये भी कह सकता था मैक्सिमम ऑफ रिजल्टेंट ऑफ दीज 2 वेक्टर क्या होगा, या मिनिमम कितना होगा। तो अगर मैं कहूँ बच्चों a प्लस बी, ये मैक्सिमम को बताएगा हमेशा, ठीक है। तो a प्लस बी आ जाएगा बच्चों 12, और a माइनस बी किसको बताएगा बच्चों? मिनिमम को बताएगा। तो a माइनस बी इसका मोड है बच्चों, ये माइनस में नहीं होगा यहाँ पे। हाँ, हम मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, हम किसकी बात कर रहे हैं? यस दैविक बेटा, अवंतिका वेरी गुड, सभी का सही है, प्रीति, सियाग, ऋषिका, यशिका वेरी गुड, ठीक है। ये आ जाएगा बच्चा 2 माइनस 12, 2 माइनस ये कितना था 5 माइनस 7, इसका मोड तो ये आ जाएगा बच्चों 2, ठीक है। हाँ, तो ये रेंज क्या है? a माइनस बी से a प्लस बी, तो क्या आ जाएगा आंसर 2 और 12। तो ये हमें इस कंसेप्ट से क्या समझ आया कि दो वेक्टर की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है और मिनिमम क्या हो सकती है। अब इन दो वेक्टर की रेंज जो है बच्चों 2 से 12 के बीच में लाई करेगी, ठीक है। तो इस पॉइंट से हमें क्या कि हमारी फिजिक्स ये कहती है कि इन दो वेक्टर्स की मैक्सिमम वैल्यू इस रेंज में हो सकती है, कि मैक्सिमम हम इसको इतना एक्सटेंड कर सकते हैं और मिनिमम हम इसको इतना एक्सटेंड कर सकते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया ये पॉइंट? आगे देखो नेक्स्ट पॉइंट, नोट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो, सबका आ गया? नेक्स्ट देखो आगे बेटा, जैसे हमारे पास क्वेश्चन है, नेक्स्ट
पॉइंट देखो, केस नंबर थर्ड। केस फर्स्ट और सेकंड सबको समझ आ गया ना? यस, ओके। अब देखो, अगर मान लिया बेटा हमारे पास केस थर्ड, केस थर्ड में मान लिया थीटा कितना है बच्चों? 90 डिग्री। थीटा 90 का मतलब बेटा एक वेक्टर ऐसे है तो एक वेक्टर ऐसे है। अब इन दोनों के बीच में एंगल कितना है बच्चों? 90 डिग्री है। अब इन दोनों के बीच में एंगल कितना है बच्चों? आपका 90 डिग्री है आपके पास। तो देखो रिजल्टेंट क्या बन जाएगा बच्चों? आपको पता है cos 90 कितना होता है बच्चों? 0 होता है। यहाँ पुट करो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos 90, इसका अंडर रूट बेटा, ये क्या बन जाएगा बेटा? 0। ये पूरा फैक्टर 0 बन गया। तो हमारे पास बचा r इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, अगर डायरेक्शन निकालनी हो बेटा तो डायरेक्शन भी निकाल लो। tan अल्फा, समय या थीटा की वैल्यू क्या पुट कर दो? 90। तो b sin 90 डिवाइड बाई a प्लस b cos 90। cos 90 बच्चों 0, तो ये फैक्टर 0 हो जाएगा। तो tan अल्फा कितना हो गया बच्चों? b बाई a। sin 90 की वैल्यू पता है बच्चों? sin पाई बाई 2 sin 3 पाई बाई 2 कितना होता है बच्चों? 1 होता है आपका sin 90। अरे पाई मतलब 180, 180 बाई 2 करोगे तो कितना मिल जाएगा आपको बेटा? 90 मिल जाएगा। ठीक है, हाँ। अब वैसे भी समझ सकते हो, देखो वैसे देखो, ये वेक्टर a है, ये वेक्टर b है, ठीक है। इन दोनों का रिजल्टेंट ये आया, ये a ये b, इन दोनों के बीच में एंगल कितना? 90 डिग्री। ये एंगल मान लिया मैंने अल्फा मान लिया, ठीक है। तो tan अल्फा, यहां से देखो ये b हो जाएगा पैरेलल शिफ्टिंग। तो tan अल्फा कितना हो जाएगा बच्चों? पैरेलल शिफ्टिंग सिखाया था ना मैंने आपको। ये तमन्ना बेटा आप थे उस टाइम पे जब मैंने पैरेलल शिफ्टिंग बताया था? नहीं बताया तो ध्यान याद रख लो। जैसे बेटा दो वेक्टर है, ये मान लिया ये एक वेक्टर a, इसको मैं, ये प्रॉपर्टी है वेक्टर की कि आपके पास ये वेक्टर a है जिसको मैं पैरेलली इधर शिफ्ट कर सकती हूँ। ये पैरेलल शिफ्टिंग के अकॉर्डिंग मैंने कहा कि ये b था तो ये भी पैरेलल शिफ्टिंग में क्या हो गया? आपका b हो गया बेटा, ठीक है। हाँ, तो tan अल्फा बन जाएगा बेटा b बाई a, b बाई a, tan अल्फा b बाई a बच्चों। देखो वैसे भी आपके पास ये आया आपके पाइथागोरस थ्योरम के कंसेप्ट से, आपके पाइथागोरस के कंसेप्ट से भी क्या है? b बाई a, और आपने मैथमेटिकली निकाला तभी कितना आया? यहाँ से ये b बाई a आ गया। क्लियर हो गया इतना? बताइए जल्दी से। हाँ, अब देखो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में भी अक्सर रिपीट होता है और कंसेप्ट इसका कई जगह यूज होता है। देखो क्वेश्चन, ये जब मैं साइड में होती हूँ तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिया करो। मैं साइड में इसीलिए होती हूँ ताकि आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। देखो वेक्टर a प्लस वेक्टर b इज इक्वल टू द वेक्टर a माइनस वेक्टर b। क्वेश्चन है बच्चों आपका ये। देन what will be the angle between vector a and b? Then what will be the angle between the vector a and b? क्या आ जाएगा बच्चों? देखो यहाँ से कह रहा है कि a प्लस b का मैग्नीट्यूड बराबर होगा a माइनस b के। ये बात देखो मैंने कल परसों भी आपको ग्राफिकल मेथड में समझाई थी, एक न्यूमेरिकल से, ठीक है। हाँ, तो इक्वेशन है बच्चों, देखो ए पार्ट थीटा 90 डिग्री, ऑप्शन बी 120 डिग्री, ऑप्शन सी 0 डिग्री, और ऑप्शन डी है बेटा 60 डिग्री। अब बताओ 1 मिनट का टाइम आप लोग ट्राई करो, फिर मैं बताती हूँ। मैंने ग्राफिकल मेथड में भी ये पॉइंट समझाया था आपको।
ऑफ ए प्लस बी बराबर होगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए माइनस बी। ये 3 क्वेश्चन करोगे अभी यहाँ पे। आया, चलो मैं करती हूँ। क्या बनेगा देखो, a प्लस बी का मैग्नीट्यूड, इसको क्या लिख सकते हो बच्चों, ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab कोस थीटा। अरे लिख सकते हो ना। हाँ देखते हैं बेटा, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। यस दिव्या, दिव्या बेटा वेरी गुड। ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab कोस थीटा बेटा, ठीक है, माइनस 2ab। माइनस का मैग्नीट्यूड में क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा यहाँ पे। अभी मैं बताती हूँ इस बात को, ये भी अभी याद रख लो थोड़ा सा, मैंने शायद बताया नहीं ना सब्ट्रैक्शन वाला पॉइंट। हाँ यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा बस। क्यों आ जाएगा इसके बारे में 2 मिनट बाद बात करते हैं, अभी याद रख लो। ए माइनस बी में यहाँ बीच में क्या आ जाएगा बेटा, माइनस आ जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों बराबर कब हो सकते हैं, अगर मैं यहाँ थीटा की वैल्यू कितनी ले लूँ बच्चों, 90 डिग्री। देखो 0 लूंगी तो ये a प्लस बी बना, ये a माइनस बी बना। हाँ थीटा 90 डिग्री होगा तो ऑप्शन क्या आ जाएगा आपका, 90 डिग्री। तो क्या लिख सकते हैं, देखो ये बनेगा थीटा 90 डिग्री लोगे यहाँ पे, तो ये बन जाएगा आपका a स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर, और ये बन जाएगा a स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर। हाँ थीटा कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। समझ आ गया सबको ये बात, सभी को ये बात क्लियर हो गई। वेरी गुड। अब अगला क्वेश्चन लिखो ऐसा ही, सारे कंफ्यूजन दूर करते हैं आज के इन क्वेश्चंस के। नोट बैक कर लिया सबने, स्क्रीनशॉट ले लिया। अगले क्वेश्चन पे आओ। अगर मैं यहाँ मोड हटा दूं बच्चों, अगर मैं यहां से मोड हटा दूं तो बताइए क्या होगा। किस सिचुएशन में आप कह सकते हो कि a प्लस बी बराबर होगा a माइनस बी के। मैंने मोड हटा दिया बेटा यहां से। अब बताइए एट व्हाट कंडीशन वेक्टर a प्लस बी बराबर होगा वेक्टर a माइनस बी के। आप किस सिचुएशन में कह सकते हो कि a प्लस बी बराबर होगा a माइनस बी। एट व्हाट कंडीशन a प्लस बी बराबर a माइनस बी। हाँ बेटा b जो वेक्टर 0 होगा, अब कहोगे जब वेक्टर b 0 होगा तभी आप कह सकते हो कि वेक्टर a प्लस बी बराबर होगा किसके, a माइनस बी के। क्यों, देखो b को 0 लिखो, a प्लस 0 और a माइनस 0 क्या रहेगा, a ही रहेगा ना आपका। हाँ ये याद रखना इस बात को। यस वेरी गुड। हो गया। हाँ अगला क्वेश्चन देखो, मैं कह दूं a प्लस बी का मोड बराबर होगा वेक्टर a प्लस वेक्टर b के। कब होगा, नेक्स्ट पॉइंट, एट व्हाट कंडीशन a प्लस बी का मैग्नीट्यूड बराबर होगा a प्लस बी के मोड के। एट व्हाट एंगल, एट व्हाट एंगल। ऑप्शन ए 90 डिग्री, ऑप्शन बी 60 डिग्री, ऑप्शन सी 0, ऑप्शन डी 120 डिग्री। बताइए इसका आंसर क्या होगा। रिजल्टेंट ऑफ a प्लस बी बराबर होगा मोड a प्लस मोड b के। किस एंगल पर बच्चों ये बराबर होगा, बताइए ये बात आप जल्दी से मुझे। बताइए बताइए क्या आएगा इसका आंसर।
आंसर आएगा 0। देखो आपने पढ़ा कि a प्लस b का मैग्नीट्यूड कितना आएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab कोस 0। ये बनेगा बच्चों a प्लस b का मोड किसके बराबर हो गया, a प्लस b के बराबर लिख सकते हैं बेटा। हाँ वेरी गुड। इसी तरह देखो a प्लस b को आप क्या लिख सकते हो, यहाँ से मोड a प्लस मोड b लिख सकते हो बच्चों, लिख सकते हो या नहीं लिख सकते हो। a प्लस b को आप लिख सकते हो मोड a प्लस मोड b। आप कहेंगे जब थीटा 0 होगा तब ये आपस में क्या हो जाएंगे बेटा, इक्वल हो जाएंगे। क्लियर हो गया इतना पॉइंट सबको, बताइए कोई डाउट। हाँ यस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है मैं केस में बना देती हूँ आपका, है ना। हमें वेक्टर सब्ट्रैक्शन बता देती हूँ एक बार आप सबको ना। आ जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। आपकी बुक में हेडिंग दे रखा होगा बेटा सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर। देखो सब्ट्रैक्शन एक्चुअली में बच्चों वेक्टर का होता ही नहीं है, सब्ट्रैक्शन नाम की कोई चीज नहीं होती, सिर्फ एडिशन होता है। मैंने बताया था ग्राफिकल मेथड में भी कैसे। हाँ आपके बुक में दे रखा होगा बच्चों सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर, ठीक है। देखो मैंने बताया था आपको पहले भी कि सब्ट्रैक्शन नाम की कोई चीज नहीं होती, सिर्फ एडिशन होता है बेटा। कैसे होगा देखिए, इस बात को समझते हैं। मान लिया आपके पास ये वेक्टर a है और ये वेक्टर बच्चों b है आपका, ये वेक्टर a है और ये वेक्टर है बेटा आपका b। ये एंगल है थीटा, ठीक है। डेरिवेशन नहीं करना आप सबको। अब मैं देखो इसको पैरेलली पीछे शिफ्ट कर दूं, पैरेलल शिफ्टिंग दे सकती हूँ, तो ये माइनस का b बन गया। अब ये वेक्टर a है, ये वेक्टर b है, तो ये इन दोनों का रिजल्टेंट होगा बेटा कहीं पे r। ये इन दोनों का क्या हो जाएगा, यहाँ से रिजल्टेंट हो जाएगा आपके पास। अब ये एंगल थीटा है तो आप क्या कह सकते हो बेटा, यहाँ से देखो ये एक लाइन बनी ना ऐसे, ये इधर से ये ऊपर b और ये ऊपर माइनस b, तो ये पूरा एंगल कितना बना बेटा 180 डिग्री। तो आप ये कह सकते हो पूरा 180, तो सिर्फ ये वाला कितना बचा आपका 180 माइनस थीटा बचा। अब आपके पास वेक्टर a और ये वेक्टर b माइनस b, इसके बीच में ये एंगल है बेटा आपका 180 माइनस थीटा। और आपने मान लिया कि ये एंगल जो a से बन रहा है कि ये एंगल आपका अल्फा है। ये आपने क्या मान लिया बच्चों कि ये एंगल क्या बनेगा आपका अल्फा। अब यहां से देखो इसको मिला लो यहां से ऐसे, ये आपके पास एक पैरेललोग्राम बन गई बेटा। यहां से आपकी ये क्या बन गई आपकी एक पैरेललोग्राम। अब देखो ये वेक्टर a ये वेक्टर b, ये b का मैग्नीट्यूड वेक्टर b लिख देंगे, ये क्या बन जाएगा आपका लेंथ ऑफ वेक्टर a। तो यहां से आपके पास अरे a का मैग्नीट्यूड क्या आएगा आपका a और b का मैग्नीट्यूड क्या आएगा बच्चों b आएगा आपके पास, ठीक है। हाँ अब देखो आपको कुछ नहीं करना, दोबारा से पूरा प्रोसेस करने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ सिंपली क्या करो, आपने जो अभी अभी केस पढ़ा था कि ये वेक्टर a था और ये वेक्टर बेटा आपका b था। आपने कहा ये एंगल थीटा था, जब आपका a और b के बीच में एंगल कितना था बेटा थीटा था, तो आपने रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड निकाला बेटा यहाँ से a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा। ये इस सिचुएशन में निकाला, ये आपका अल्फा था। अब देखो ये a है आपके पास और ये रहा b बेटा, a की लेंथ a है, b की लेंथ b है, और ये है आपका रिजल्टेंट वेक्टर, ठीक है। और अब आपके पास ये एंगल है बच्चों 180 माइनस अल्फा, बस इतना सा चेंज हो गया। तो अब आप इसको क्या लिख सकते हो यहाँ से कि r बराबर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab
थीटा की जगह क्या लिख दो, कोस। अब आपका थीटा कितना है यहाँ पे 180 माइनस अल्फा, तो यहाँ लिख दो कोस 180 माइनस का अल्फा। क्या आ जाएगा बेटा, कोस 180 माइनस का अल्फा आ जाएगा। ये बना बेटा यहां से आपका r बराबर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। और देखो यहां से अब क्वाड्रेंट में जाओ, आपने पढ़ा था आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, क्वाड्रेंट पढ़ाई थी ना 10th में पढ़ा हुआ है। और जब मैंने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाई थी तब भी मैंने पढ़ाई थी, ये बातें बताई थी कि आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, आफ्टर मतलब इसमें ऑल पॉजिटिव, एस मतलब बेटा इसमें साइन और उसका अपोजिट कोसिकेंट पॉजिटिव होगा, बाकी सारे नेगेटिव होंगे। इसमें tan और cot पॉजिटिव होगा इस क्वाड्रेंट में, बाकी सारे नेगेटिव होंगे थर्ड क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में बेटा सिर्फ cos और उसका उल्टा पॉजिटिव होगा, बाकी सारे नेगेटिव होंगे बेटा। हाँ तो देखिए आपके पास है 180 माइनस अल्फा, तो देखो ये रही 180, 180 से आप इस क्वाड्रेंट में जाएंगे माइनस का मतलब, और इस क्वाड्रेंट में तो सिर्फ साइन और उसका उल्टा कोसिकेंट पॉजिटिव होता है। चंचल कहाँ पे रिपीट करूं बेटा, देखो मैं फिर से बता देती हूँ। लेकिन चंचल ये केस आपने पढ़ा था बेटा, तो आपने इसके लिए ये रिजल्ट निकाला था चंचल, ठीक है। अब आपने देखो ये, अब आपके पास क्वाड्रेंट ये है, देख ये वेक्टर ए ये वेक्टर बी। अब तूने यहाँ देखा कि जब इसको तूने पैरेलल नेगेटिव में शिफ्ट कर दिया, अब तो इनका सब्ट्रैक्शन हो गया ना अब यहाँ पे हमारे पास, तो ये आया आपके पास एंगल 180 माइनस अल्फा। तो मैंने कहा पूरा पूरा डेरिवेशन भले ही मत करो, फिर वही बात आनी, कोई दिक्कत नहीं करना वही मेथड, इसको ऊपर की वजह नीचे भी लिख सकते हो। अरे मैं चाहूँ तो मैं ऐसे लिख दूं ना, ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, तो मैं इसको पैरेलल इधर शिफ्ट कर लूं बेटा, एक ही बात है, तो मेरे पास फिर ये वही बन जाएगी, है ना। तो मैंने सिर्फ इतना कहा कि एंगल चेंज हो रहा है बस। अब ए और बी के बीच में एंगल कितना बन गया, 180 माइनस अल्फा। सिचुएशन सेम ही है बेटा, सेम ही है, ये ऊपर नीचे से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ये ए है ये माइनस बी है, मैंने पैरेलली इसको ऊपर शिफ्ट कर दिया। और अब की बार ये जो एंगल है इन दोनों के बीच में, ये एंगल 180 माइनस अल्फा है बस। थीटा की जगह अब मेरा एंगल कितना आ गया, 180 माइनस अल्फा आ गया, ठीक है चंचल। अब देख चंचल यहाँ मैं क्या बता रही हूँ, ये क्वाड्रेंट मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री में समझाई, फिर आपने 10th में पढ़ी है चंचल बेटा, कि आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, आफ्टर मतलब ए मतलब ऑल पॉजिटिव। इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे साइन कोस टैन उनके अपोजिट सब पॉजिटिव होंगे, इसमें बच्चे बेटा साइन और उसका उल्टा पॉजिटिव होगा, बाकी सारे बेटा नेगेटिव होंगे चंचल, ठीक है। अब यहाँ इसमें टैन और उसका अपोजिट पॉजिटिव होगा, बाकी सारे बेटा नेगेटिव होंगे। इसमें कोस और उसका उल्टा पॉजिटिव होगा, बाकी सारे नेगेटिव होगा। अब मेरे पास एंगल है बेटा 180 माइनस अल्फा, कोस 180 माइनस अल्फा, तो 180 माइनस अल्फा, देखो ये लाइन 180 की बेटा, और जब आप इसमें जाएंगे तो इसमें तो कोस कैसा होगा, नेगेटिव, तो 180 पे नो चेंज, 180 पे कोस का कोस ही रहेगा, तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और ये आ गया बेटा माइनस का कोस अल्फा, क्या आ जाएगा, माइनस का कोस अल्फा आ जाएगा आपके पास, ठीक है। सॉरी थीटा, ये अल्फा नहीं थीटा, थीटा लिखो अल्फा नहीं, अरे ये है ना ये थीटा, ये पूरा 180 है, तो 180 माइनस थीटा आएगा। हाँ तो ये बना आपका r बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये बन गया माइनस का 2ab कोस थीटा, अल्फा नहीं बेटा थीटा आएगा, अल्फा तो मैंने वेक्टर ए से डायरेक्शन मानी हुई है ये, तो ये एंगल थीटा है, तो ये पूरा 180, ये पूरा कितना 180, ये थीटा, तो ये सिर्फ ये जो बचा ना ये वाला, ये बचा 180 माइनस थीटा बेटा। हाँ तो देखो जब आपने कहा दो वेक्टर का, देखो अब आपने यहाँ पे क्या कर रहे हो बेटा, यहाँ देखो, अब जब आप इन दो वेक्टर को लिखोगे, वेक्टर ए है वेक्टर बी, तो r बराबर वेक्टर ए प्लस, ये डायरेक्शन कैसे है नेगेटिव, तो माइनस का बी, तो इसको लिखोगे बेटा, एडिशन कर रहा है बस, बी तो डायरेक्शन है नेगेटिव अपोजिट में, तो ये आया आपका वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी।
तो ये इसका मैग्नीट्यूड आएगा। इसका मैग्नीट्यूड आएगा वेक्टर आर बराबर वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कोस थीटा। चंचल आ गया बेटा समझ में? बताइए सभी बच्चे एक बार रिस्पॉन्स दीजिए। लाविसा, गौरीसा, चिन्मय, आर्य, पारस, पारथ, वांस, यशिका, दिव्या, देव, तमन्ना, अंशिका, अनीशा, सचिन, बताइए बेटा सभी। अभिषेक, बताइए सभी को समझ आ गया? हाँ, tan अल्फा बेटा वही रहेगा, ये इतना नोट कर लो फिर मैं लिखती हूँ। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो इतने का। आ गया, चल ठीक है। आगे देखो, अब इसका अगर tan अल्फा लिखना है डायरेक्शन, तो देखो tan अल्फा लिखोगे ये वाला, तो जो tan अल्फा उसमें चेंज नहीं होगा, वो वही आ जाएगा बेटा b sin थीटा अपॉन में a प्लस b कोस थीटा। अरे क्यों चेंज नहीं आया? कुछ नहीं आया। थीटा की जगह क्या रख दो? आपके पास एंगल क्या 180 माइनस थीटा ना, b sin 180 माइनस थीटा सेम आएगा, देख लो जी, a प्लस b कोस 180 माइनस थीटा। अरे थीटा ही तो चेंज हो गया आपका। हाँ, तो अब इसको सॉल्व करके लिख लो। तो यह आ जाएगा बेटा आपका, देखो यह आ जाएगा आपका tan अल्फा बराबर b 180 माइनस थीटा। देखो सेम बात वही बेटा, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज 180 माइनस थीटा, तो इस क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है? पॉजिटिव, तो ये क्या आ जाएगा साइन थीटा अपॉन में a प्लस b कोस 180 माइनस थीटा, तो इस क्वाड्रेंट में कोस कैसा होता है बेटा? नेगेटिव, तो यहाँ क्या आ जाएगा माइनस का b कोस थीटा। बस समझ आ गया? सब्ट्रैक्शन नाम की कोई चीज नहीं होती बेटा, सिर्फ डायरेक्शन अपोजिट हो जाती है। एक्चुअल में तो हम वेक्टर एडिशन ही करते हैं। एक्चुअल में तो हमने क्या करा है बेटा? वहां पे वेक्टर एडिशन करा है। ठीक है, क्लियर हो गए पॉइंट? अब जैसे सब्ट्रैक्शन का एक न्यूमेरिकल करते हैं, फिर मिक्स करते हैं। हाँ, न्यूमेरिकल लिखो, न्यूमेरिकल लिखो एक इस पे बेस्ड। कोई डाउट है तो मुझे बता देना बेटा। न्यूमेरिकल है आपके पास, ए कार रन एट, क्वेश्चन है ए कार रन एट 5 मीटर पर सेकेंड इन ईस्ट। A car run at 5 meter per second in east. Take a sharp turn to north. Take a sharp turn to north. Sharp turn to north and continue at 5 meter per second. North and continue at 5 meter per second. Find the change in velocity of the car. Find the change in velocity. Change in velocity of the car. देखो अब आपसे क्वेश्चन में ये नहीं कहेगा बेटा कि आप वेक्टर एडिशन करिए या सब्ट्रैक्शन करिए। अब आपसे क्वेश्चन में ये नहीं कहेगा कि आप एडिशन करेंगे या फिर आप सब्ट्रैक्शन करेंगे। ठीक है, अब आपको क्वेश्चन से समझना है। उसने कहा है चेंज इन वेलोसिटी निकालिए।
क्या कहा बेटा उसने, क्या निकालना आपको, चेंज इन वेलोसिटी। देखो पहले वो ईस्ट में गया बेटा, मान लिया वो v1 वेलोसिटी से ईस्ट में गया, ठीक है, फिर वो किधर गया बच्चों, नॉर्थ में गया है, किधर गया है वो, नॉर्थ में गया है आपके पास। तो नॉर्थ में कितना, ये आपका ये मान लिया इसमें v वेलोसिटी तो उसने v1 ही वही दे रखी है, मान लिया मैंने वो v2 मान। अब आपको निकालना है बच्चों चेंज इन वेलोसिटी। क्या निकालना है बेटा, चेंज इन वेलोसिटी। तो देखो चेंज इन वेलोसिटी का मतलब क्या होता है, आपने पढ़ा है मैथमेटिकली, वेक्टर v1 माइनस वेक्टर v2 होता है, बताओ बोलो होगा या नहीं होगा। चेंज इन वेलोसिटी का मतलब क्या होगा, v1 माइनस v2, फाइनल माइनस इनिशियल, v2 माइनस v1 लिख लो, मोड में कोई फर्क नहीं पड़ता, v2 माइनस v1 लिखो, v1 माइनस v2, ज्यादा में से कम को घटा दो, ठीक है। अब मोड में आके सब प्लस ही आ जाएगा आपके पास। तो आपको क्या निकालना है, इनका सब्ट्रैक्शन। तो क्या करेंगे, वेक्टर में सब्ट्रैक्शन का रूल क्या था बेटा, अभी समझाया कि इसको पैरेलली शिफ्ट कर लो, तो ये माइनस का v1 हो गया, इस वेक्टर v1 को पैरेलली शिफ्ट कर लो, तो ये क्या बन गया, माइनस का v1, और ये बना बच्चों इन दोनों का रिजल्टेंट वेक्टर r। दिख रहा है सबको, अरे सभी को दिख रहा है ना, ठीक है। अब देखो इन दोनों के बीच में ये एंगल कितना है, 90 डिग्री, और यहाँ पे भी 90 था मेरे पास, बताओ, अरे बड़ा सा बनाओ, ये वेक्टर v1 था, ये वेक्टर v2 था, ऊपर ना दिख रहा, तो मैंने इसको पैरेलली शिफ्ट कर दिया, पैरेलली शिफ्ट कर दिया इधर, ये बन गया माइनस का v1, ये इन दोनों का रिजल्टेंट होगा बेटा, यहां से कहीं देखो, ये एंगल है इन दोनों के बीच में 90 डिग्री बेटा। हाँ अब आपने पढ़ा है डेल्टा v, इसका मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा, v2 का स्क्वायर प्लस v1 का स्क्वायर माइनस 2v1 v2 cos थीटा। अरे a और b तो हम जनरल लेते हैं ना बेटा, a और b तो हम जनरल कंसीडर करते हैं, हाँ a और b तो जनरल कंसीडर करते हैं। अब यहाँ पे हो सकता है वेलोसिटी, हो सकता है यहाँ फोर्स आ जाए, यहाँ मोमेंटम आ जाए, कुछ भी हो सकता है, a और b फोर्स हो सकता है, मोमेंटम हो सकता है, वेलोसिटी हो सकती है, वो तो इन जनरल मान लेते हैं। तो ये बना बच्चों डेल्टा v बराबर, ये कितना है आपके पास, 5 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर माइनस 2 5 इंटू 5, और थीटा बच्चों 90 डिग्री, cos 90 बच्चों 0, तो 0 से पूरी टर्म को मल्टीप्लाई करोगे तो ये पूरा फैक्टर बन जाएगा बेटा आपका 0, ठीक है। तो ये आया बेटा हमारे पास यहाँ से डेल्टा v बराबर 25 प्लस 25, इसका अंडर रूट, ये आ जाएगा 50 का अंडर। ये आगे बेटा आपकी चेंज इन वेलोसिटी, ये क्या आगे बेटा आपकी चेंज इन वेलोसिटी आ गई। अब इसका शॉर्ट ट्रिक भी समझाएंगे आपको, पहले एक क्वेश्चन और करो, फिर शॉर्ट ट्रिक भी बताते हैं इन क्वेश्चंस का। एक बार नोट करो, फिर इनका शॉर्ट ट्रिक बताते हैं। हो गया, अब क्वेश्चन लिखो नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, ए कार रन एट 10 मीटर पर सेकंड वेस्ट। क्वेश्चन है ए कार रन 10 मीटर पर सेकेंड west, take a sharp turn towards north, west, take a sharp turn towards north, take a sharp turn towards north। बेटा एक बार ये कंसेप्ट पूरा कर लो, आज 5-7 मिनट एक्स्ट्रा लूंगी, थोड़ा सा कर लो। and continue at 10 meter per second, and
continue in 5 meter per second. Sorry, 10 meter per second. Continue in 10 meter per second. It take 2 second in turn. It take 2 second in turn. Find the acceleration. क्या निकालना आपको? एक्सेलरेशन निकालना है. क्या निकालना आपको? एक्सेलरेशन निकालना है आपको. ठीक है. हाँ, तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम टेकन, डेल्टा वी बाई टी. तो ये पर्सन था, ये किधर जा रहा था बच्चों? पहले वेस्ट में, फिर इसने नॉर्थ में टर्न लिया. ये v1 वेलोसिटी मान ली, ये मैंने v2 मान ली. तो चेंज निकालने के लिए इसको पैरेलली शिफ्ट कर लेंगे बच्चों. ये माइनस का v1 हो जाएगा. अब ये बना बेटा हमारे पास रिजल्टेंट. ठीक है. हाँ, तो मेरे पास क्या बनेगा यहां से? v2 माइन डेल्टा v बराबर v2 माइनस का v1, इसका मोड बच्चों. तो ये आ जाएगा भाई v2 का स्क्वायर प्लस v1 का स्क्वायर. ये एंगल बच्चों 90 डिग्री प्लस 2v1 v2 कोस 90 डिग्री. और कोस 90 होता है बच्चों 0, तो ये पूरा फैक्टर आपका 0 हो जाएगा. तो डेल्टा v आया बेटा आपका यहां से कितना दे रखा? 10 tan का स्क्वायर प्लस tan का स्क्वायर. तो आ जाएगा बच्चों 100 प्लस 100. इसको लिख सकती हूँ मैं 2 इंटू 100, ये 200 हो जाएगा ना. तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा? डेल्टा v बराबर tan रूट 2. कितना आ जाएगा? tan रूट 2. एक्सेलरेशन क्या है बेटा? डेल्टा v बाई टी. डेल्टा v है बच्चों tan रूट 2 और टाइम उसने कहा है कितना ले रहा है? 2 सेकेंड. ये आ जाएगा आपका एक्सेलरेशन. एक्सेलरेशन आ जाएगा 5 रूट 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा? 5 रूट 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. फिर से देखो, उसने पूछा था आपसे एक्सेलरेशन. क्या पूछा था बेटा? उसने आपसे एक्सेलरेशन पूछा था. एक्सेलरेशन क्या होगा? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम. तो मुझे देखो, पहले वो वेस्ट में चला, फिर वो नॉर्थ में चला. तो वेस्ट का अपोजिट यानी चेंज के लिए मुझे माइनस लाना पड़ेगा. चेंज के लिए मुझे यह क्या लेके आना पड़ेगा बेटा? माइनस लेके आना पड़ेगा. तो ये बना v2 माइनस v1, इससे आ जाएगा. ठीक है. हाँ, तो ये यहां से क्या आ जाएगा? इसका एक्सेलरेशन. समझ आ गया? इतना क्लियर सभी को? इतना बताइए जल्दी से. कोई डाउट? सृष्टि, वंश, राकेश, निकिता शर्मा, चंचल, लाविशा, गौरव चौधरी, तमन्ना, रितिका, अनीशा, अंशिका, अवंतिका. बताइए बच्चों सभी स्टूडेंट्स. दिव्या, देव, पारथ, पारस. आ गया? ठीक है. अब इसकी शॉर्ट ट्रिक देख लो. शॉर्ट ट्रिक वो बनेगी जब दो वेक्टर आपस में इक्वल हो. बस 5 मिनट और फिर छोड़ देती हूँ. हाँ, देखो एक बार हटा दो इसको. मैं क्या बना बेटा आपके पास? अभी इसके और भी क्वेश्चन हो रही है, तो मैं एग्जांपल बता रही हूँ हर केस के साथ. आपको और भी क्वेश्चन करवाऊंगी मिक्स में आपको. जैसे आपने पढ़ा बेटा आर रिजल्टेंट वेक्टर किसके बराबर था? a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा. ठीक है. हाँ, देखो मान ले इफ केस लिख लेना, केस नंबर 4, 5 जो भी चल रहा आपका. इफ टू वेक्टर आर इक्वल, वेक्टर a बराबर है वेक्टर b के मैग्नीट्यूड के. मान ले ये a के बराबर है. वेक्टर a और वेक्टर b का मैग्नीट्यूड आपस में बराबर है a के, या x मान लो, कोई भी x मान लो. ठीक है.
अरे एक्स में थोड़ा याद नहीं रहेगा, ए मान लो, ए मान लो बराबर है 21, ठीक है। तो आर बराबर क्या लिख सकते हो, ए बराबर है बी के, तो यहाँ भी लिख सकते हो ए स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर कोस थीटा। ये बना बेटा 2a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर कोस थीटा। तो ये बना बेटा आपका 2a स्क्वायर कॉमन ले लो अंदर ही, 1 प्लस कोस थीटा। 1 प्लस कोस थीटा को क्या लिख सकते हो, 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2। याद करो आपने पढ़ा था कि कोस स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते थे आप लोग, 1 माइनस 1 प्लस कोस 2 थीटा डिवाइड बाई 2, और साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला था बेटा आपका 1 माइनस कोस 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2। अब अगर मान ले मैं ऐसे कह दूं यहाँ पे ये कोस स्क्वायर थीटा बाई 2, तो ये बन जाएगा 1 प्लस कोस 2 थीटा डिवाइड बाई 2। ये एंगल का यहाँ डबल हो रहा है, बस यहाँ पर इस एंगल का यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा, डबल हो रहा है। कोस में यहाँ इस फॉर्मूले में प्लस आता है और साइन में यहाँ माइनस आ जाता है। तो इसको लिख सकती हूँ, मेरे पास क्या है 1 प्लस कोस थीटा, तो मैं इसको लिख सकती हूँ 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 लिख सकती हूँ। बताओ ये फॉर्मूले आपने ट्रिग्नोमेट्री में लिखवाए थे मैंने आपको। तो ये बना बेटा आपके पास 2a स्क्वायर और ये बना 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 बेटा, और इसका अंडर रूट बेटा। तो ये बना यहां से आपका, ये बना यहां से आपका r पर 4a स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा बाई 2। तो ये अंडर रूट से बाहर ले लो तो आ जाएगा 2a कोस थीटा बाई 2। अगर दो वेक्टर आपस में इक्वल है, अगर दो वेक्टर आपस में इक्वल है तो रिजल्टेंट वेक्टर क्या आएगा बेटा आपका, मैं ऊपर लिख देती हूँ दोबारा से 2a कोस थीटा बाई 2। अब जैसे पिछले दोनों ही क्वेश्चंस में, अब ये शॉर्ट ट्रिक बन गई, अगर पिछले दोनों ही क्वेश्चन में 5 या 10 दे रखा था तो a की जगह 10 रख लो और थीटा की जगह क्या रख दो 90 डिग्री। तो देखो आपका जैसे 10 था तो 2 इंटू 10 और थीटा कितना था 90 डिग्री, और तो कोस 45 बन जाएगा ये। तो ये बना 20 बाई रूट 2। रेशनलाइजेशन कर लो, रूट 2 से मल्टीप्लाई रूट 2 से डिवाइड, तो ये इससे 10, तो आंसर 10 रूट 2 ही आया था ना पीछे वाले का। देखो पीछे वाले क्वेश्चन का आंसर भी कितना आया था, 10 रूट 2 आया था ना। यस बताइए बच्चों, पीछे वाले क्वेश्चन का आंसर भी कितना था, 10 रूट 2 था आपका। तो ये फॉर्मूला बन गया जब दो वेक्टर्स आपस में मैग्नीट्यूड क्या हो, बराबर हो, एडिशन में। हाँ ये किस में बनेगा बेटा आपका, एडिशन में बनेगा। क्लियर। अब सब्ट्रैक्शन में देखो, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लो जल्दी से, 1 मिनट और फिर अटेंडेंस सेंड करो। हाँ फिर सभी बच्चे अटेंडेंस सेंड करो, 1 मिनट और बस। देखो ले लिया। अब देखो जब माइनस की बात करेंगे यहाँ माइनस आ जाएगा, केस वही है, बीच में क्या आ गया माइनस, तो यहाँ भी क्या आ गया बेटा ये माइनस। दो वेक्टर आपस में इक्वल है, यहाँ भी क्या आ गया माइनस, तो यहाँ भी क्या आ गया माइनस। तो देखो यहाँ क्या लिख सकती हूँ, देखो मेरे पास ये फॉर्मूला बना, इधर से हटा दूं मैं। अब देखो मैं इसको लिख सकती हूँ ना, साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, 1 माइनस का कोस थीटा बाई 2। तो 1 माइनस कोस थीटा को मैं लिख सकती हूँ 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकती हूँ, 1 माइनस कोस थीटा की जगह 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। हाँ ये बना बेटा। अब यहाँ पे इसको लिख लो जल्दी से, मैं हटा रही हूँ बीच से, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, जगह नहीं है, सारा ऐसे हो जाएगा। लिख लिया। हाँ अब देखो यहाँ से, तो ये बनेगा बेटा आपका यहाँ से ये बनेगा r बराबर 4a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 अंडर रूट। ये बन गया 2a साइन थीटा बाई 2।
ये कब आया? जब आपने बात करी थी वेक्टर a माइनस बी सब्ट्रैक्शन में, और जब आपने प्लस की बात करी a प्लस b के मैग्नीट्यूड की बात करी, तो आपके पास आर आया बच्चों 2a cos थीटा बाई 2। तो ये दो शॉर्ट ट्रिक बन गई। कब बच्चों? जब दो वेक्टर आपस में इक्वल हैं। ये शॉर्ट ट्रिक कब बनेगी? ये फॉर्मूले कब आएंगे बच्चों? जब दो वेक्टर आपस में बेटा इक्वल है। तो आप डायरेक्ट याद लिख सकते हो, वहां पे दो वेक्टर का रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड निकालना है, वो आपस में इक्वल है। सब्ट्रैक्शन का केस बन रहा है तो 2a sin थीटा बाई 2, और एडिशन का केस बन रहा है आपके पास यहां से, तो आप लिख दोगे 2a cos थीटा बाई 2। क्या लिख दोगे? 2a cos थीटा बाई 2 लिख दोगे आप। क्लियर हुआ इतना सबको? अब अटेंडेंस सेंड करो फटाफट सारे बच्चे। हाँ, अटेंडेंस सेंड करिए।